गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 55 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 300 पूर्णांकों की परीक्षा में मीक्यू को 200 अंक प्राप्त हुए हैं, तो मीक्यू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक 300, परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा 300 एंड 300 अंक का परीक्षा था। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखेंगे फिर मीकू को प्राप्त अंक 210। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी 300 अंक का परीक्षा था, उसमें मीकू को प्राप्त अंक यानी मीकू को कितना अंक आया 210 अंक आया। 300 में से 210 अंक आया। ठीक है, तो पूछ रहा है मीकू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ठीक है, 210 अंक आया है, इसका प्रतिशत पूछ रहा है 300 में से 210 का कितना प्रतिशत आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीकू के प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या करेंगे 210/300। ठीक है, तो परीक्षा कितना अंक का था 300 अंक का, और उसको अंक कितना आया 210 अंक। तो कैसे लिखेंगे, जो अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना अंक का परीक्षा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो या 210/300। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। यहाँ से देखिए 2 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 सती 21 और 1 0 बचा, यहाँ दे देंगे। तो 70 बार में 3 से 210 कट गया, कितना आ गया 70%। ठीक है, फिर से देखिए परीक्षा का पूर्णांक जो है 300 अंक का था, और मीकू को कितना अंक आया 210 अंक आया। इसको कैसे लिख सकते हैं 210/300 लिख लेंगे। 210/300, जो अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना अंक का परीक्षा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो लिखेंगे मीकू के प्राप्त अंकों का प्रतिशत 210/300। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे और 0 0 कटेगा, फिर 3 से 210 70 बार में कटेगा तो कितना गया 70%। आंसर कितना गया 70%। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 500 पूर्णांकों की परीक्षा में चीकू को 80% अंक प्राप्त हुए हैं। चीकू को कितना अंक प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर देखिए 300 पूर्णांकों में 210 अंक प्राप्त हुए थे, तो प्रतिशत में निकालने बोल रहा था। यहाँ पर 500 पूर्णांक का परीक्षा है और उसमें 80% आया है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ और अंक में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, जितना अंक का परीक्षा था पहले उसको लिख लेंगे। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है 500 अंक का। ठीक है, फिर लिखेंगे चीकू का प्राप्त अंकों का प्रतिशत, तो 80%। ठीक है, 500 में से 80% उसका अंक आया। ठीक है, तो फिर निकालने क्या बोल रहा है चीकू का अंक निकालने बोल रहा है। ठीक है, दिया हुआ इसका रिजल्ट प्रतिशत में, तो अंक में निकालने बोल रहा है, तो लिखेंगे चीकू का प्राप्त अंक, चीकू को प्राप्त अंक क्या लिखेंगे यहाँ पर 500 का 80%। ठीक है, उसको 500 में से 80% आया। ठीक है, 500 अंक में से 80% आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 का 80%। ठीक है, तो जो आएगा अंक निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 500 है तो 500 लिखेंगे, का मतलब गुना, 80 है तो 80, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। ठीक है, देखिए 1 0 1 0, 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर कट गया। ठीक है, क्या बचा 5 गुना 80। अब 5 गुना 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 अंक। ठीक है, तो चीकू का कितना अंक आया है 400। ठीक है, अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना आया है 80। ठीक है, 80%। देखिए यहाँ पर अगर 400 को फिर से प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो 80% आएगा। देखिए यहाँ पर प्रूव करते हैं कितना अंक आया हुआ है 400। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किए, ठीक है, उसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पर देखिए अंक में दिया हुआ था, प्रतिशत में निकाले। यहाँ पर देखिए इतना अंक आया
कितना अंक आया, 500 अंक में से 400 अंक आया, तो 400 को ऊपर लिखेंगे। और कितना अंक का परीक्षा है, 500 अंक का, तो नीचे लिखेंगे 500। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, देखिए 2 0 कट जाएगा, 5 अठे 40 और एक जीरो बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यानी 5 से 400 80 बार में कट गया, कितना आ गया, 80%, ठीक है। देखिए प्रूव्ड हो गया और दिया भी था 80%, ठीक है। तो ये समझाने के लिए नहीं लिखिएगा इसको, रफ में लिख लीजिएगा किधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। यदि उसके छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम हो तो प्रणव का भार ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है, जबकि उसके छोटे भाई का भार कितना है, 30 किलोग्राम। तो प्रणव का भार पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, प्रणव के छोटे भाई का भार, प्रणव के छोटे भाई का भार, तो प्रणव के छोटे भाई का भार कितना दिया हुआ है, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। तो प्रणव का भार पूछ रहा है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए प्रणव का भार, तो प्रणव का भार क्या करेंगे, छोटे के भाई के भार में जोड़ देंगे 30 का 20%, 30 का 20%, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रणव के छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रणव का भार छोटे भाई से 20% अधिक है, तो कितना, 30 का 20%, ठीक है, 20% अधिक है, 30 का 20%, तो छोटे भाई में 30 किलोग्राम और 30 का 20% जोड़ देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा प्रणव का भार, ठीक है। 30 प्लस 30 का मतलब गुना, 20% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत का मान 100 होता है, 0 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 प्लस ऊपर 3 गुना 2 6, कितना हो गया, 36 किलोग्राम। इसका आंसर हो गया 36 किलोग्राम। तो छोटे प्रणव के छोटे भाई का भार कितना था, 30 किलोग्राम, और प्रणव का भार छोटे के भाई से 20% अधिक था, तो कितना हो गया, किलोग्राम में 36 kg, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए प्रणव के छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रणव का भार, तो छोटे भाई का जो जितना भार दिया उसको जोड़ देंगे, ठीक है, 30 का 20% से, क्योंकि पूछ रहा है 20% अधिक है, तो किस में, 30 में, ठीक है, 30 का 20% अधिक है, ठीक है, और 30 जोड़ देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 36। प्रणव का भार कितना आ गया, 36 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लड़के ने 150 प्रश्नों में 80% प्रश्नों को हल कर दिया, तो उसने कुल कितनों प्रश्न को हल किया, ठीक है। 150 प्रश्न है, उसमें से 80% प्रश्न को हल किया है, तो पूछ रहा है उसने कुल कितने प्रश्न को हल किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, लड़के द्वारा प्रश्नों का हल, प्रश्नों का हल, तो 150 प्रश्न में से कितना सॉल्व किया, 80%, तो लिखेंगे 150 का 80%, ठीक है। प्रश्न कितना था, 150, उसमें से 80% को हल किया है, ठीक है, सॉल्व किया 80% को, तो लिखेंगे 150 का 80%, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो 150 का मतलब गुना, 80% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट जाएगा, और इधर से भी 1 0 1 0 कट जाएगा, क्या बच गया गुना में, 15 गुना 8, तो 15 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, तो 120 प्रश्न। तो लड़के द्वारा प्रश्नों का हल कितना किया, 120 प्रश्न को हल किया, ठीक है, 120 प्रश्न को हल किया, आंसर हो गया 120 प्रश्न, और प्रतिशत में 80% हल किया है 150 का, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामकृष्ण के विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में 80% ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की है। उस विद्यालय में कुल कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त की है। तो रामकृष्ण के विद्यालय में 600 विद्यार्थी है, उसमें से 80% प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस विद्यालय में कुल कितने छात्रों ने
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है तो पूछ रहा है संख्या में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी विद्यालय में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की यानी छात्रों की संख्या। तो 600 विद्यार्थी में से कितना प्रतिशत पास किया? 80%। तो लिखेंगे 600 का 80%। ठीक है, 600 का 80%। इसको सोल्व करेंगे तो 600 का मतलब गुना 80, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा बटे में। ठीक है, ठीक है, 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट जाएगा, क्या बच गया? 6 गुना 80 कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 480 छात्र, 480 विद्यार्थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 480 विद्यार्थी। तो कितने पास किया प्रथम श्रेणी से? 480 विद्यार्थी पास किया। ठीक है, प्रथम श्रेणी से। इसका आंसर हो गया 480 छात्र। क्वेश्चन नंबर 6 है मुकेश 500 रुपया लेकर बाजार गया, जिसमें से उसने 45% खर्च कर दिया। मुकेश ने कुल कितने रुपये खर्च किया? मुकेश ने 500 रुपया लेकर बाजार गया, उसमें से 45% खर्चा कर दिया। तो बोल रहा मुकेश ने कितने रुपया खर्च किया। ठीक है, प्रतिशत में खर्च किया, बोल रहा रुपया में कितने खर्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम। मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम। तो मुकेश ने 500 रुपया बाजार लेकर गया। ठीक है, उसमें से 45% खर्चा कर दिया। ठीक है, तो 500 से कितना कर दिया? 45%। ठीक है, तो लिखेंगे 500 का 45%। 500 का 45%। ठीक है, तो 500 का मतलब गुना 45 है तो 45 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। अब देखिए ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया? ऊपर 5 और गुना में क्या बच गया? 45। तो 5 गुना 45 कर लेंगे, तो 5 गुना 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22। तो कितना रुपया खर्च किया? 225 रुपया। तो मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम। ठीक है, रकम यानी रुपया कितना खर्च किया? तो 225 रुपया खर्चा किया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 400 पूर्णांकों की किसी परीक्षा में 364 अंक प्राप्त करने पर प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 400 पूर्णांक में से 364 अंक प्राप्त करने पर प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होती है, यानी पास हो जाता है। तो कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्रतिशत। ठीक है, यानी पास करने का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? तो कितना अंक का परीक्षा है? 400 अंक का। ठीक है, और उसमें से 364 में से पास होता है। तो 400 अंक में से जो 364 लाएगा क्या होगा? पास हो जाएगा। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 364 को ऊपर लिखेंगे, जो अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जितना अंक का परीक्षा रहता है, टोटल पूर्णांक जो रहता है, कितना पूर्णांक का 400 का, उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, जितना अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितना पूर्णांक का परीक्षा रहता है, यानी जितना अंक का परीक्षा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कितना हो गया? 364 बटे 400, यानी 364 आएगा तो पास हो जाएगा। तो प्रतिशत में पूछ रहा है इसका, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखिए तो ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बच गया? 364, और नीचे बच गया 4। ठीक है, अब 4 से कटाएंगे। देखिए 4 नमा 36, 9 बार में, और 4 बचा, 4 का 4 एक बार में कट गया। कितना आ गया? प्रतिशत में आएगा। ठीक है, आ गया 91%। तो प्रतियोगिता में उत्तीर्णता पास करने का प्रतिशत कितना है? 91%। इसका आंसर हो गया 91%। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राधा ने 300 पूर्णांकों की परीक्षा में 84 अंक प्राप्त किया, तथापि वह 15 अंक से फेल हो गई, तो उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ठीक है, राधा ने 300 पूर्णांक में से यानी 300 अंक का परीक्षा था, उसमें से 84 अंक प्राप्त किया और 15 अंक के लिए क्या हो गया, फेल हो गया। तो बोल रहा उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत क्या था? ठीक है, यानी पास होने का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे परीक्षा का पूर्णांक। तो टोटल कितना अंक का परीक्षा था? परीक्षा का पूर्णांक कितना अंक का था? 300। ठीक है, और उत्तीर्णता के लिए अंक, उत्तीर्णता के लिए यानी पास होने के लिए अंक, उत्तीर्णता के लिए अंक कितना हो जाएगा? 84 प्लस 15। ठीक है, क्योंकि देखिए उसने 84 अंक लाया और 15 अंक के लिए फेल हो गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया, और अगर वो 15 नंबर लाता तो पास हो जाता। क्या करेंगे, 84 में 15 जोड़ देंगे, तो 84 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। यानी परीक्षा का पूर्णांक 300 है, यानी 300 अंक का परीक्षा है, 300 अंक का, और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 99 अंक चाहिए। ठीक है, 99 नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो उसने कितना लाया था? 84, और 15 अंक के लिए फेल हो गया था, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अगर और 15 नंबर आ जाता तो पास हो जाती, इसको जोड़ देंगे तो 99 अंक आ जाता, इसको तो पास हो जाता। ठीक है, तो अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लिखेंगे तो उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत बराबर। ठीक है, तो प्रतिशत निकालेंगे उत्तीर्णता के लिए 99 अंक है, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे पास होने का, तो कितना अंक आना चाहिए? 99। ठीक है, 99 में पास होता है, तो जो अंक आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना अंक का परीक्षा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। देखिए परीक्षा का पूर्णांक कितना? 300 अंक का, और पास होने के लिए कितना चाहिए? 99। तो 99 ऊपर लिखेंगे और 300 नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया? 99/300 गुना 100। ठीक है, देखिए ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया क्या? 99/3। 99/3, तो 3 से कटाएंगे 99 को। ठीक है, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 से 33 बार में 99 भी कट जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, 100 से गुना किए तो कितना आ गया? 33%। तो उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत कितना हो गया? 33%। ठीक है, इसका आंसर हो गया 33%। फिर से देखिए, 8 नंबर में दिया था परीक्षा का पूर्णांक 300 और उत्तीर्णता के लिए 99 अंक चाहिए, तो उसका न्यूनतम प्रतिशत निकाल लेंगे। जो अंक आया उसको ऊपर लिखेंगे और जितना अंक का परीक्षा है उसको नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किए? 100 से गुना किए, और यहाँ पर देखिए 2 जीरो कटा दिए और 3 से 99 को कटा दिए। ठीक है, 33 बार में, तो कितना आ गया? 33%। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी को प्रति माह 8,000 रुपया वेतन मिलता है। वह जून माह में अपने वेतन का 80% पारिवारिक कार्य में खर्च करता है। उस माह में वह आदमी कुल कितने रुपया खर्च करता है तथा कितने रुपया का बचत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक आदमी को प्रति माह 8,000 रुपया वेतन मिलता है और वह क्या करता है? जून माह में अपने वेतन में से 80% खर्च कर देता है। तो बोल रहा है उस माह में यानी जून माह में वह कितना खर्च किया और कितना बचत किया, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे, जून माह में उस आदमी द्वारा खर्च किया गया रुपया, तो 8,000 में से कितना करता है वो? 80% खर्चा करता है, तो क्या लिखेंगे? 8,000 का 80%। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। 8,000 का मतलब होता है गुना, 80 है तो 80 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आएगा बटे में 100। ठीक है, देखिए इधर से 2 जीरो कटाएंगे ऊपर से और 1 जीरो नीचे से। ठीक है, तो क्या बच गया? 80 गुना 80, तो 80 गुना 80 कर देंगे, 8 गुना 8 हो जाएगा 64, और गुना में देखिए 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर, 2 जीरो हो गया तो 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो जून माह में उसने कितना खर्च करता है? 64,000। ठीक है, 6400 खर्च करता है।
तो उसको वेतन कितना मिलता है 8,000। 8,000 में से 6400 खर्च करता है, ठीक है, यानी 80% खर्च कर देता है। तो 8,000 का 80% कितना आ गया 6400 रुपया, ठीक है। अब बचत कितना करता है, देखिए बचत निकालेंगे, क्या लिखेंगे बचत, ठीक है। जून माह में उस आदमी कितना बचत करता है, देखिए 8,000 में 6400 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 8,000 में से 6400 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1600। देखिए यहाँ पर जून माह में उस आदमी द्वारा खर्च किया गया रुपया, कितना खर्च किया 6400 रुपया, और कमाता कितना है 8,000। अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना खर्च किया 80%, और रुपया में बात करें तो 6400 रुपया खर्च किया और कमाया 8,000 रुपया, तो कितना बचाया, तो 8,000 में से 6400 घटा देंगे, ठीक है। 8,000 कमाता है और 6400 खर्च करता है, तो 6400 घटा देंगे, जो बचेगा बचत करता है, ठीक है। तो कितना बचता है उसको 1600 रुपया बचत करता है, ठीक है। तो जून माह में उसने कितना बचत किया 1600 रुपया, 1600 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो गया 1600 रुपया, ठीक है।